अंता के नतीजों ने सियासत की उस तस्वीर को बदल दिया है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के प्रचार में सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और साथ में रथ पर कई नेता नजर आ रहे थे, क्योंकि अंता का गढ़ आखिरकार कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत लिया है। इन परिणामों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और बीजेपी की जीत का अंतर, जिसने बीजेपी को लगभग तीसरे नंबर पर ही धकेल दिया था। बीजेपी के हाथ से न सिर्फ अंता सीट छिन गई, बल्कि सत्ता और संगठन की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन 15 राउंड तक तीसरे नंबर पर रहे। जीतने वाले प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अंता से तीसरा चुनाव जीता है। इससे पहले वे साल 2008 और 2018 में भी अंता से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने अंता सीट जीतने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अपनी पूरी टीम को मैदान में उतार दिया था। सीएम भजनलाल शर्मा तो यहां 2 बार रोड शो भी कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के प्रदर्शन ने यहां उनके समर्थकों को काफी निराश किया। प्रमोद जैन भाया ने पोस्टल बैलेट राउंड से ही अपनी बढ़त यहां बरकरार रखी हुई थी। इसके बाद ईवीएम की गणना में शुरुआती 2 राउंड को छोड़कर वे बाकी सभी राउंड में लगभग बढ़त बनाए रखे। अंत में हार जीत से विधानसभा में सियासी समीकरणों पर भले कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन इससे सियासी असर बहुत गहरे होंगे। विधानसभावार आंकड़े देखें तो मौजूदा वक्त में राजस्थान विधानसभा में 199 विधायकों में से 118 बीजेपी के, जबकि 66 कांग्रेस और शेष अन्य दलों के हैं। अंता की सीट जीतने से कांग्रेस की संख्या बढ़कर अब 67 हो जाएगी। अंता विधानसभा सीट झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में आती है। ये क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है और यहां से उनके बेटे दुष्यंत सांसद भी हैं। इस कारण इस उपचुनाव का राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। बीजेपी ने यहां वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पर रखा और उन्हें सीएम भजनलाल शर्मा के साथ प्रचार में लगाया। एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि बीजेपी के अंता के लिए सभी तरह के मतभेद भुला लिए और पार्टी पूरी तरह एकजुट है, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं उसने अब सरकार और संगठन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी सिर्फ हारी ही नहीं, बल्कि निर्दलीय नरेश मीणा ने भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। नरेश शुरुआती 15 राउंड तक बीजेपी से आगे रहे और बीजेपी तीसरे पायदान पर रही, जबकि यहां प्रचार के लिए बीजेपी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अंत में अब तक हुए 4 चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा। इसमें 2 बार बीजेपी जीती, जबकि 2 बार कांग्रेस। इस बार यहां 5वां चुनाव था। इन 5 मुकाबलों में बीजेपी ने अपने चेहरे 4 बार बदले, लेकिन कांग्रेस ने हर बार यहां भाया पर ही दांव लगाया। इसकी वजह भी अब नतीजों से समझ आने लगी। प्रमोद जैन भाया यहां अपने आप में एक शतरप हैं। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन का मैनेजमेंट किया वो चौंकाने वाला रहा, लेकिन नरेश मीणा ने यहां पहली बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन नरेश ने सभी को चौंकाते हुए मुकाबले को रोचक बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अंत उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाई को हार्दिक बधाई भी देता हूं। अंत की जीत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आमजन का विश्वास एक बार फिर मजबूत किया। वहीं बीजेपी सरकार पिछले 2 सालों की अपनी एक ठोस उपलब्धि बताने में नाकाम रही। हमारी लोकप्रिय जनहितकारी योजनाओं को कमजोर करने के कारण आम आदमी बेहद परेशान है और ये परिणाम कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में चलाई गई योजनाओं पर ही जनता की मुहर है। इस परिणाम से लगता है कि केवल 2 सालों में ही सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गई है और ये सरकार अपने लिटमस टेस्ट में फेल साबित हो गई। अंत के नतीजों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वे जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को जीत की बधाई दी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की पत्नी और 12 जिला प्रमुख उर्मिला जैन समर्थकों के बीच पहुंची। उन्होंने कहा कि पूरा 12 उनका परिवार है और जहां परिवार होता है वहां किसी की भी प्रतिद्वंदिता नहीं रहती। जनता ने इस चुनाव में कांग्रेस और भाया पर अपना भरोसा जताया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।